ये शक क्या है जिसे हम संदेह कहते हैं? क्या यह एक बीमारी है या और कुछ? तो आज का यह टॉपिक है कि शक क्या है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल डिवाइन एंजल माई जर्नी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे क्लाइंट ने यह बताया कि मैडम, मुझे अपने पति पर बहुत शक होता है, बहुत संदेह होता है। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं ये तुम्हारा पागलपन है, ये तुम्हारी बीमारी है। तो क्या शक एक बीमारी है? दोस्तों, शक या संदेह यूं ही नहीं होती है। शक एक इंट्यूशन है जो ईश्वर आपको आगाह करती है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या गलत होने वाला है। उसे आप समझें और आप उसे संभालें। जब दो व्यक्ति आपस में पति पत्नी होते हैं तो यह समझना चाहिए कि दो दिल नहीं होता है। एक ही दिल के दो टुकड़े जब जुड़ते हैं तो ही वह पति पत्नी होते हैं, जिसे हम शिव शक्ति या ट्विन फ्लेम कहते हैं। जब एक गलती करता है तो दूसरे को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। जिसका पावर लो होता है वह अपनी गलतफहमी कहकर वो दिमाग से हटा देता है। मगर जो अपने दिमाग से तेज या मेडिटेशन करते हैं या अपने कामों में ध्यान रखते हैं, अपने को समझते हैं, अपना लाइफ पर्पस को समझते हैं, उसे ये इंट्यूशन आती है। जो अपने आप को समझ पाते हैं तो वह ध्यान सभी को आता है, मगर सब अपने माइंड को या अपने थॉट को समझ नहीं पाते कि यूनिवर्स क्या कहना चाहता है। जब आपके पार्टनर कोई गलत काम करता है तो आपको यह शक होता है। ये इंट्यूशन यूं ही नहीं आता, ये यूनिवर्स कहना चाहता है कि आप पर कोई गलत हो रहा है, उसे आप सावधान हो जाओ। आप एंजल से, आप यूनिवर्स से अगर आप हेल्प मांगते हो तो पाओगे कि आपको कहीं ना कोई साइन देंगे कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है। जब आप देखेंगे कि ईश्वर से या एंजल से कोई प्रार्थना कर रहे हैं तो ईश्वर आपको यह जरूर देते हैं। सिर्फ सोचने भर की देर है। आपको यह साइन भी देते हैं सही और गलत का, जो आप मांगते हैं। तो देखेंगे कि यह आपको सही समझ में आ जाएगा क्या गलत और क्या सही है। जब देखेंगे कि यह शक सही है तो आप इसे अच्छे इंट्यूशन को समझकर अपने काम पर ध्यान दें।
अपने नज़र में आप खुद को ऊंचा स्थान पर रखें। यूनिवर्स यह कहना चाहती है कि आप बैलेंस में आ जाएं, क्योंकि लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक होती है। आप के तरफ से ज़्यादा प्यार जा रहा है, आप अपने को फोकस नहीं कर, आप दूसरों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसलिए यह प्रॉब्लम आ जाती है। जब आप लाइफ में बैलेंस रखने लगेंगे, अपने पर ध्यान और दूसरों पर भी इक्वल ध्यान रखेंगे, हर कामों में बैलेंस रखेंगे, तो आपके लाइफ में यह समस्या नहीं आएगी। तो जब देखेंगे कि आपके पार्टनर पर शक हो रहा है, सच्चाई जब आपको समझ में आ जाएगा, तो आप अपने पर ध्यान दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। उसके अपने कुछ कर्म है, कुछ कर्मा है, उसे पूरा करने दीजिए, क्योंकि वह इसीलिए आए हैं, शायद वह पुराने कुछ कर्मा बाकी है, तो इस जन्म में पूरा कर रहे हैं। सामने वाला अगर आपको कहता है यह तुम्हारा बीमारी है, तो बीमारी तब होती है जब आप ये समझने के बाद भी आप उस व्यक्ति पर, अपने पार्टनर पर, उनके पीछे पड़े रहते हैं और यह बात सोचकर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तब यह शक, तब यह इंट्यूशन आपको बीमारी के रूप में पाएंगे। तो आई होप मैं आपको समझा पाई हूं। जब आपका ब्रेन में आपको शक हो रहा है, तो आप समझिए ईश्वर आपको इंट्यूशन दे रही है और यह सही दे रही है। जब कुछ घटित होने वाला होता है या जब कुछ घटता है, तो ही आपके ये इंट्यूशन आते हैं। इंट्यूशन यूं ही नहीं आते हैं। तो उसे अपने कर्म पर छोड़ दीजिए और आप अपने कर्म पर लगे रहें। देखेंगे कि उसके कर्म जब खत्म हो जाएंगे, वो खुद ही वापस आएंगे। जब उसे गलती का एहसास हो जाएगा, तो वह खुद ही वापस आएंगे। तो ये इंट्यूशन को ईश्वर की देन समझे, ना कि यह इंट्यूशन को बीमारी या पागलपन का रूप दे। तो मेरे व्यूअर्स, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहनों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको अपने पार्टनर, अपने पति, अपने परिवार, किसी भी सदस्य पर कोई भी संदेह हो रहा है, तो आप उस पर नज़र रखिए। जब देखेंगे कि ये बात सही है, तो उसे रोकिए नहीं, टोकिए नहीं, क्योंकि उसका उसे कर्म को करने दीजिए और आप अपने कर्म पर लगे रहें। क्योंकि जब कोई अपना कर्म फेस करता है, उसे लाख आप समझा लीजिए, वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके सोच में इतनी नेगेटिविटी आ जाती है, तो वह सही बात को समझ नहीं पाएंगे और उसको और उसके आसपास के सभी ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे लोग मिलेंगे जो वह नेगेटिव बात को ही अपनाएंगे और पॉजिटिव बात उसे समझ में नहीं आएगी। मैं उदाहरण देकर कहती हूँ, जैसे एक दिन मेरे एक दोस्त, वो YouTube चलाते हैं, YouTube करते हैं और मैं भी YouTube करती हूँ। मैं उसे कुछ प्रोसेस बताई कि तुम किस तरह से YouTube में आगे बढ़ोगे, किस प्रकार इसमें काम करने पर तुम तरक्की करोगे। वो तो मेरे बात को समझे,
मगर उसके एक और दोस्त ने कहा ये करने से काफी हानि पहुंचता है, तो वह मेरे बात से इनकार कर उनके बातों में आकर वो काम करना छोड़ दिए। तो मैं कहती हूं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई YouTube का चैनल खोले हैं, अगर उसमें कोई लाइक नहीं कर रहा है, सब्सक्राइब नहीं कर रहा, तो आप उदास होकर वो काम करना बंद कर दिए। मगर मैं कहती हूँ अगर जो एक और वर्क है उसके पीछे आप काम करें, YouTube में कैसे ग्रोथ करना है वो करें, तो उसमें अगर आपको लाभ होता है तो सामने वाले की बात क्यों सुन रहे हैं कि वो काम करने से ब्लॉक कर देगा, YouTube चैनल बंद हो जाएगा। तो अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसे भी आपका कोई लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है। तो अगर आप काम कर रहे हैं YouTube के आगे बढ़ाने के लिए तो ब्लॉग करें या जो भी करें, कम से कम लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो बढ़ेगा, अपने मन की तसल्ली तो बढ़ेगी। तो क्यों हम नेगेटिव बात को सोचें, क्यों उस व्यक्ति की बात सुने, क्यों अपने इंट्यूशन की बात नहीं हम लोग समझते हैं, नहीं सोचते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं कहती हूँ हमेशा मेडिटेशन करें, आप देखेंगे कि आपको सही इंट्यूशन आ रही है। ये इंट्यूशन से आप आगे की ओर बढ़ पाएंगे। हमेशा लोगों की सलाह ही अच्छी होती है, सही होती है, इसका कोई मायने नहीं होता है। आप अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाएं, मेडिटेशन करें, अपने दिमाग की सुने, अपने इंट्यूशन की सुने। तो दोस्तों मैं आई होप आप लोगों को समझा पाई हूं कि खुद की सुने, मेडिटेशन करें और अपनी ऑरा को बढ़ाएं, ताकि आपके आसपास के जितने भी नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव लोग देखेंगे कि धीरे धीरे आपसे दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को अच्छा काम करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है और बुरे काम 1 मिनट में करना शुरू कर देते हैं। तो जब आपके माइंड में कोई थॉट आए, उसे आप समझें कि ये थॉट क्यों आया है, उस पर गौर दृष्टि दें। जब आप सही गलत का आपको पता चल जाएगा तो आप उस जगह से हटकर अपनी ओर ध्यान दें, तो यह समझेंगी कि यह इंट्यूशन जो आ रहे हैं, जो आपको शक हो रहा है, वो आपको यूनिवर्स आगाह कर रहे हैं। अगर आप उस इंट्यूशन को दिमाग में घुमाते हुए और एडिक्शन बना लेते हैं और थॉट पर थॉट चलते रहता है, तो समझ लीजिए वह इंट्यूशन, वह शक जो हो रहा है, वो आपका बीमारी का कारण है। तो दोस्तों आप इंट्यूशन पर काम करें, ना कि उसे बीमारी का रूप दें। थैंक यू so much. I love you all my viewers. Thank you universe.